माह मुबारक में महंगाई की नई लहर ने मुल्क को लपेट में ले लिया। बढ़ती कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। क्या सब्जी क्या गोश्त, सभी के दाम आसमानों को छू रहे हैं। घी, तेल महंगा, चीनी के भी दाम बढ़ गए और अब मुनाफाखोरों को लगाम डालने के लिए कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के साथ मिलकर शिकायती सेल कायम किया है। आवाम की गिरा फरोशों के खिलाफ कंप्लेन वहाँ पे वो की जा सकेगी। शिकायती सेल भारी जुर्माने समेत गिरफ्तारी भी कर सकेगा। इसी सारी सूरत हाल पर आज हमने मदद किया है चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन जनाब हाजी अब्दुल रईफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले रमज़ान मुबारक आपको। मैं खैर मुबारक हो आप सब लोगों को। और उम्मीद करते हैं कि आपके इस इक़दाम से वाकई लोगों के लिए रमज़ान जो है वो मुबारक साबित होगा। हमेशा हर साल हम बात करते हैं गिरा फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, रमज़ान में महंगाई, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इस बार क्या करने जा रहे हैं? ये सेल आपने कायम किया, कैसे काम करेगा ये? देखें, ये सेल जो कायम हुआ है इसीलिए हुआ है कि मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ यानी आप कार्रवाई ज़रूरी है। अगर ये आप कहेंगे कि 50,000 का चालान कर दिया गया, इससे मसाइल नहीं हल होते। अब वो 50,000 का चालान दूसरे दिन दुकान खुल गई, वो तो आधे घंटे में 50,000 कमा गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कमिश्नर साहब से ये कहा है कि सज़ा और जज़ा का कानून होना चाहिए। बिल्कुल, इनको सील किया जाए दुकानों को, और जितने ओवर रेट हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कि 35% रिटेल में जो फिक्स किए हैं कमिश्नर साहब ने, दालों के, चावल के, उससे भी ऊपर 35% बिक रहा है। ओह। और आप ये अंदाज़ा कर लें कि चीनी का मेरा ख्याल आपसे भी प्रोग्राम हुआ है, पहले भी हुआ है। आज 155 रुपये होलसेल है, रिटेल में 170 रुपये है। हमारे जनाब वो शुगर मिल वालों मालकान ने, पासमा ने और वफाकी वज़ीर तिजारत और पैदावार, उन्होंने एक मुआहिदा किया कि हम 130 में देंगे चीनी। आप मुझे बताएं, एक एक किलो चीनी लेने के लिए 200 रुपये खर्चा करके एक एक किलो लाइन में लगेगा? ऐसा नहीं होता। आवाम को इस तरह रमज़ान महीने में करना, यानी आप यकीन माने कि इसकी कॉस्टिंग ही 125 रुपये की होती है, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया जाता? नहीं हो रहा है। यही हम वज़ीर आज़म से भी कहते हैं, वज़ीर दाखिला से भी, सबसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि रमज़ान तो कम से कम रिलीफ का महीना है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहें, देखना चाहें, तो भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि चक्की का आटा 125-30 रुपये का रिटेल में आपको बिक रहा होगा जी। 100 रुपये प्राइस फिक्स कर दी गई है। बिल्कुल। अब अमल दरामद, जाहिर सी बात है हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। यानी आप समझ लें असिस्टेंट कमिश्नर होंगे 35, तो मुख्तारगार 35, तो ये 3.5 करोड़ आबादी का शहर है कराची जी। इसमें आप नहीं पहुंच सकते। इसका मेकनिज़म एक ही होता है कि एक लाइन से शुरू हों और उसमें 10 जानों के चालान और सील हो जाएं और उनको सज़ा भी हो, तो आप इम्प्लीमेंट होता नज़र आएगा। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ आवाम से भी, आवाम लुटने को खुद तैयार है। मैं आपको अंदाज़ा आप खुद बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंटल स्टोर जाएं, कहीं रेट थैली पे नहीं लगा हुआ, बार कोड पे आप पंच हो जाता है। ये भी जाती होंगी शॉपिंग करने, ये भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं, वाइफ जाती है, हम तो नहीं जाते। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उनका बिल जब आता है ना, तो पता चलता है 50,000 रुपये। इसमें आप 35% लगाएंगी, तो आप अंदाज़ा कर लें कितना हुआ। वैसे रऊफ साहब, जब से आपने किया है, अब तक कोई आपको आवाम की तरफ से कोई शिकायत मौसूल हुई है? बहुत शिकायतें, और मैं वैसे कंट्रोल रूम में सब राब्ते में रहता हूँ, और कल तकरीबन मेरा ख्याल है 20 जगहों पे चालान हुए। लेकिन मैं इस अमाउंट को मैंने कहा कि सर ये 12 लाख कोई अहमियत नहीं है, सवाल रीट कायम करें। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि वफाकी जो हमारे मेंबर हैं, सूबा असम्बली के मेंबर हैं, क्या वो उनकी खिदमत का इदारे में नहीं है वो शामिल? बिल्कुल। मेरी बात आप समझें, गरीब लोगों के लिए, मिडिल लोगों के लिए वो आवाज़ नहीं उठा सकते, जा नहीं सकते वो कि हर जगह चेकिंग करें? और मैं टाउन से भी कहता हूँ कि टाउन वाले जितने भी हों, इदारे मुतहरिक होंगे और सीलें लगेंगी जब ये काम होगा, वरना ये एक नुमाइशी काम होगा। अब समोसों का आपने देखा होगा, मिठाई का, सबका रेट फिक्स हो चुका है जी। और ये A ग्रेड समोसे, B ग्रेड समोसे, सबके ही आए, सबके रेट आए, सबके आए। लेकिन उन्होंने जो रोटी पे इक़दाम उठाया है, मैं आपको खुश आइन कहता हूँ कि रोटी जो 120 ग्राम की रोटी
उन्होंने 15 रुपये फिक्स किए हैं। जो मैं आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल भी बता सकता हूँ कि 7 रुपये 33 पैसे का आटा बनता है एक पेड़े का। 1 किलो आटा होता है, उसको जब गूंथते हैं तो 1.5 किलो हो जाता है वो। जब 1.5 किलो तो 13 पेड़े हो जाएंगे जी। वो 20 रुपये से आप बेच रहे हैं तो 260 रुपये। अब अंदाज़ा कर लें कि एक तो गैस पे सब मिला दें, इनको नफ़ा भी दे दें तो 15 रुपये नफ़ है। क्यों 20 रुपये की बिक्री है, क्यों 25? बिल्कुल 20 की बकरी है, बिल्कुल अब बिक्री आटा जो बेसिक खुराक है ना जी, चीनी एक बेसिक खुराक है, हर घर में हमको चाहिए, लेकिन बेलगाम सट्टा माफिया शुगर कार्टेल काम कर रही है और कोई क्रैकडाउन नज़र आता है कोई एजेंसीज का? अच्छा, इस सेल के बनने के बाद हाजी साहब शिकायतें आप कह रहे हैं आई है, कोई जुर्माने हुए इस तरह के? ऑल्दो कि अभी हम दूसरे ही रोज़े में आए हैं, लेकिन चांद रात से ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी। वो मैं फल की अगर बात कर लूँ तो वो छोटा जो सिंध का खरबूजा है, जो आप बदीन से आगे जाएं तो आपको 20 रुपये किलो मिलता है, 20 रुपये किलो भर के, वो यहाँ पे भी 200 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है ना? तो इस पे शिकायतें पे सब कुछ हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कोई जुर्माने वगैरह हुआ, इक्का दुक्का पे भी हुए? देखिए, जुर्माने के लिए पूरी टीम सरगर्म है। हसन नकवी साहब भी काम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी, और एक उस्मान हिंगोरा साहब जो माविन खुसूसी वज़ीर आला के, वो भी फील्ड में उतरे हुए हैं। लेकिन मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के सब लोग आए ना, बाज़ार में आए ना, और आवाम को भी चाहिए कि अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये लिस्ट को ये जेब में लेके ना घूमें, ये आवेजा करें जगहों पे। ये बहुत अच्छी आपने बात आवेजा होनी चाहिए। और कमिश्नर साहब ने है। इस दफ़ा ये व्हाट्सएप पे लिस्टें नहीं दी है, ये तो मैंने आपको निकाल के दिया है। मेरे ख्याल से इसको हम एक काम कर सकते हैं मुदस्सिर, ये आप लिस्ट हमें दे दें। व्हाट वील डू कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे इसको अपने प्रोग्राम की तवस्सुत से आते ही इसको ना सिर्फ अपने फेसबुक पेज पे पब्लिश कर देते हैं, ताकि लोगों के पास एक चीज़ हो, वो जाएं और उन दुकानदारों के मुंह पे ये दिखाएं कि भाईजान ये जो आप 170 180 की बेच रहे हैं, ये चीज़ें नहीं करते। और इसके नीचे हम नंबर भी देते हैं शिकायती सेल का, नहीं देते मैं भी फ़ोन करता हूँ। देखिए, मैं आपको और बात कहूँ कि देखिए, हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए बात करते हैं ना, अपने हक के लिए क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल जी, हम ये चीज़ कमिश्नर साहब ने तय की है, मैं इसी रेट पे लूँगा। हम चुपचाप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? हम अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहे हैं। हम 3.5 करोड़ आबादी के शहर को नहीं कंट्रोल कर सकते जी, जब तक आवाम साथ नहीं देगी। बिल्कुल, आवाम साथ होगी, लब्बैक कहेगी, अपने हक पे लड़ेगी, तो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी डिजिटल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, कि इनको अशात करें। और जो लिस्ट जो फराम होती थी वो ऑफिशियल लिस्ट बनाई गई है, जिस पे स्टैम्प भी लगी हुई है, कोई किस्म का वो नहीं होगा। और ज़रूरत तो ये है कि मुस्बत इक़दाम होने जा रहे हैं, लेकिन नज़र आए ना, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि आप तो ले भी आए। देखें, ये आप अंदाज़ा लगा लें, ये है, ये 10 चावल है जी, बासमती का चावल है ये। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लें इसको, ये 470 रुपये किलो रिटेल में बिक रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके जो रिटेल प्राइस वो जो तय किए गए हैं वो 325 रुपये कमिश्नर साहब ने तय किए हैं। बेसिक छोटे छोटे आइटम उठाता हूँ। आप ये दिखाएं, मैं आपको दूँ कि ये माश की दाल है जी, इसके रेट हैं 540। अगर कैमरा नोट करें, मैं कर देता हूँ। ये 540 का ये मिल रहा है भाई, दिखा दे भाई कैमरा फ्रंट वाला। माश की दाल गवर्नमेंट प्राइस है, रिटेल में 385। 385 गवर्नमेंट रेट है और 540 ये आप देख लें, तकरीबन इतना फ़र्क है। ओके, या चने की दाल आ गई है, मुझे चने की दाल जी। अब ये बेसिक 380 मिल रही है भाईजान, ये 380 की है। अभी आप देखें, चना दाल 270 रुपए का रेट फिक्स, 110 रुपए ऊपर। ठीक है, सही। अब आप ये सब अपनी मर्जी से इन्होंने तय कर लिए रेट्स इनके, कितने हम आप पे, कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? लेकिन देखें, पूछने वाले तो सब हैं, हम भी तो पूछे ना, आवाम भी तो पूछे कि ये रेट फिक्स हैं, तो इस पे इम्प्लीमेंट आवाम नहीं कराना है ना, मैंने नहीं कराना, या कमिश्नर साहब ने नहीं कराना। बिल्कुल, 240 की ये देखिए, मसूर दाल है, मसूर दाल 340 हो जाए, आप देख लें। मसूर दाल आप अंदाज़ा कर लें 250 रुपये। अच्छा,
अब ये आप लेते जाएंगे तो आप सोचते ही जाएंगे, यानी जिसका दिल चाहे वो अपने उससे प्राइस बढ़ा सकता है। देखिए मूंग की दाल है, मूंग की दाल ये है जनाब आधा किलो 460 यानी कि 920 पर किलो। वो एक किलो का ही रेट है। अच्छा 1 किलो का ही रेट है 460। ये 460 ये गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किए हैं। ये होलसेल पे 360 है और रिटेल में 380 है। ये लम्हा है, ये आप देखते जाएंगे तो हैरान भी होते जाएंगे कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। एक आइटम और मुझे दिखाएं, काला चना। काला चना 420 पर केजी और हुकूमत ने क्या रेट लगाए हैं? ये 255 रुपए। जनाब ये कराची की हालत आपने देख ली है और हम तो अब हाजी साहब दिखाते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं। तब तक लाहौर का ज़रा रुख करते हैं। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो कीमतें रेट फिक्स किए गए हैं हुकूमत की तरफ से वो हैं या नहीं है? अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। जी अफजाल बताएं लाहौर में क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, रमज़ान शुरू होते ही अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लग जाती हैं और जो रमज़ान बाज़ार हैं उनमें जो सब्जियों और फलों के रेट्स हैं वो सरकारी रेट्स पर दस्तयाब नहीं होते। इस वक्त एक ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या सूरत हाल है? चीज़ें मियारी मिल रही हैं और इसके साथ साथ जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त नहीं हो रही, क्या कहेंगे? देखिए हुकूमत कोशिश तो कर रही है लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होती है। मतलब एक के पास आप जाएंगे नहीं, आप एक के पास जाते हैं, मतलब जो भी कोई ऑफिस के लोग आते हैं जाएंगे, थोड़ी देर के बाद वापस आएंगे तो फिर वो रेट अपनी मर्ज़ी से बेच रहे होंगे। तो इसके ऊपर प्रॉपर कुछ होना चाहिए कि जी इसको कैसे इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है कि सरकारी रेट के ऊपर चीज़ें आप उन पे मिल सकें आपको, लेकिन मुश्किल है, ये हो नहीं सकता है मेरा लिखा। थैंक यू। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो ख़रीदार हैं उनका ये कहना है कि जो ज़िले इंतज़ामिया है उन्हें हरकत में आना चाहिए और हुकूमत ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए जो है। अफजाल आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे तो ये महंगाई की सूरत हाल थी और हाजी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच, आप अपना सर फ़र्ज़ निभाते रहें। एक मिनट सिर्फ आप दे दें और इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ये 460 रुपये का चना सफ़ेद चना होता है जी। इसको आप देख लें कि ये इसके रेट है 250 रुपये। ये बेसन है, एक होता है आसमान को छूना, ये आसमान से भी ऊपर जा रही है। बेसन आपको कहते हैं बेसिक पकौड़े इस्तेमाल होते हैं। ये 250 रुपये किलो है जी। 250 रुपये 260। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ये तो हम करते जाएंगे। फिक्रिया सिर्फ मैं आपसे टीवी के तवज्जुह से आपसे सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आवाम जागे और अपना हक मांगे, जाएं स्टोरों पे और बताएं उनको कि ये रेट हैं तो हमें क्यों लूटा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसी तरह आवाज़ जो है वो उठाते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।